क्या हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन है? सेकंड क्लास सिटीजन बन के जिएगा क्या? हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन है? गालो समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय है। कम से कम यह सरकार को अपील करना चाहता है कि हमारे एक एक जो उसका डिमांड है, जो आपका जनहित का है, जरूर हित को ख्याल करें। रिसेंटली आप लोग को सुनने को आया है कि आप लोग का टीम जीपीएफ जो है ताबरिपो में विजिट किया है, तो इसका मेन पर्पस ऑफ विजिट क्या है? हाँ, थैंक यू एमपीएल न्यूज़ चैनल। तो आपके माध्यम से हम लोग को एक ताबरिपो के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा। ये हम लोग बहुत सा मीडिया लोग को भी एक्सपेक्ट कर रहा है और करेगा, और बहुत अच्छा बात। ये जो इस सिलसिले में जानना चाहता है, ये ताबरिपो इस प्रकार है, इंडिपेंडेंट के बाद 72 years एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हमारा 4-5 सीएम चला गया, लेकिन इस जगह में ये ताबरिपो जो हमारा हार्डली असम बाउंड्री से, हाईवे से आपका 1 घंटा या 2 घंटा हार्डली रास्ता है, लेकिन जो ये आज तक ताबरिपो तक पहुंचने के लिए ना ब्रिज ना रोड है। तो इसके लिए हम बहुत दुख है, और बहुत कौन सा गवर्नमेंट आया गया है वो इस रास्ता को, वो इस बस्ती को भूल गया और रास्ता बना नहीं पाया, ब्रिज बना नहीं पाया, एंड वी फील वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके लिए हम लोग ने ये ताबरिपो मिशन को जैसे भी हम सक्सेस कराने बोल कर हम लोग निकला है। हम लोग उस दिन हम लोग 12-13 को गया जरूर, लेकिन उसमें सिर्फ नहीं गया, हमने 2013 को भी गया, उस समय भी अपील किया। तब से आज तक लेकर गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो ये मकसद है था कि ये हमारा ताबरिपो को क्यों स्टेट गवर्नमेंट टोटली साफ साइड और ये जो इम्पोर्टेंट नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग ये मकसद को आज फुलफिल करने के लिए हम लोग उतर आए, और हम लोग उतर आए तो ज़रूर हम लोग कामयाबी रहेगा, और गवर्नमेंट काल को नहीं सुनेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेगा काम अपना जो मकसद को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आप लोगों ने विजिट किया है और आपने भी बताया है उसका फिलहाल स्थिति क्या है, तो सर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा इसका एग्जैक्ट अभी का पोजीशन क्या है, उसमें अभी क्या क्या समस्या करना पड़ रहा है उन लोग का, जो ताबरिपो का जो जनजातीय लोग। वेरी वेरी पैथेटिक कंडीशन दिस ताबरिपो रोड। जो आप मैं तो पेमा गवर्नमेंट से भी और आप जो गवर्नमेंट मिशनरी से भी रिक्वेस्ट करता है कि कभी आप लोग आकर देखें, और मीडिया टीम भी खुद आकर देखे कि रास्ता कैसे है। तो ये मैं बताऊंगा, ये ताबरिपो पहुंचने के लिए आप हार्डली आप रास्ता बनता है तो 5 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर, लेकिन ये हमारा नदी से होकर जो लोगलू है, साकू तक आप कोरा से कोयू से आप लोगलू साकू तक रास्ता है। लेकिन जब ताबरिपो पहुंचने के लिए आप नदी वो भी विंटर को सिर्फ नदी से होकर आपका 12 टाइम्स दो नदी को पार करके बस्ती पहुंचता है। तो एक नदी से 9 टाइम्स पार करता है, दूसरा नदी में 4 बार पार करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन है जो बस्ती पहुंचने के लिए। तो हम लोग भी खुद गया है 2 बार, हम लोग पैदल जाकर नदी को पार करके स्टॉप पार करता है, फिर स्टॉप पार करता है, मतलब ऐसे जाकर अब पहुंचना पड़ता है। आप बस्ती भी जाएगा तो बहुत सा जो सिर्फ रास्ता नहीं है, आप बहुत सा जो हमारा ICDS डिपार्टमेंट देखा, बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, और हमारा जो कम्युनिटी हॉल होता है वो बिल्कुल नहीं है, उसको भी बहुत अप्रोच कर
मांगा है। उधर में तबरीपो वेलफेयर सोसाइटी लोग ने ये कम्युनिटी के लिए भी कुछ कुछ बहुत सा ये के लिए भी डिमांड किया, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह तबरीपो रास्ता जो ऐसे होकर कंडीशन जो हर चीज़ में फुलफिल नहीं है, एंड एवरीथिंग इज इन अ पैथेटिक कंडीशन। काफ़ी सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ है रिगार्डिंग वो ब्रिज के बारे में, तो इसके बारे में एग्जैक्ट अभी का स्थिति क्या है और इसका ऊपर आप लोग का GPF जो क्या कदम उठाने वाला है? ब्रिज को एक्चुअली हम लोग ये बार फिर जाकर देखा है, हैंगिंग ब्रिज जो बना हुआ है ये 110 स्पान है। जो ये अभी हैंगिंग ब्रिज ये बार हम लोग गया है 13 को विजिट, फिर दोबारा गया है, तो ये जाने का लायक है नहीं कि वो एनी टाइम कोलैप्स होगा। अभी जाना ही बंद कर दिया। जो हमने एक वीडियो में हम लोग कुछ कैप्चर किया, लोग वायरल भी किया है, उसमें जो आपका जो तार जो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट रास्टिंग होकर टूटने वाला है 4 जगह में। तो ऐसे कंडीशन में अभी वो टोटली वो हैंगिंग ब्रिज में अभी जा ही नहीं पाएगा। अभी समर आ रहा है, समर में तो कैसा जाएगा आना जाना, और समर में ही टोटली खत्म है, 6 मंथ टोटली खत्म। तो ये कंडीशन है जो अभी ब्रिज तो मुश्किल ही है, अनलेस अनटिल आपका बोग ब्रिज नहीं बनता है और पक्का ब्रिज नहीं बनता है, तो अभी मुश्किल है, ऐसे कंडीशन में है। तो सर इसका ऊपर आप डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? कोई डिपार्टमेंट कोई एजेंसी वहाँ उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो इसमें अभी बोला 110 एक मीटर का ये जस्ट स्पान में इतने लोग मोर देन 300 पीपल इन ताबू एंड रिपो। ताबू रिपो 2 बस्ती का नाम है, तो लोग एक साथ बैठता है। अभी ताबू रिपो 300 लोग सिर्फ 110 मीटर का ब्रिज के लिए, और लोग का 72 ईयर से प्रॉब्लम। तो हम लोग का गवर्नमेंट को भी अपील यही है कि 2018 को आज 2021 हो गया, कम से कम ये सिर्फ ये जैसे 15 करोड़ का या 12 करोड़ का जो बजट है, जो सेंक्शन अमाउंट है, इसको करके अगर उसको जितना जल्दी हो सके उसको बदहाली को अगर हाल में थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा तो बहुत अच्छा है। इसलिए GPF का विजिट करने का और GPF का इसका लेमलाइट में लाने का कारण भी हुई है कि गवर्नमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल ये DPR को जल्दी से इनिशिएट करे और जल्दी से डेवलपमेंट एक्टिविटी 110 मीटर स्पान ऑफ ब्रिज को जल्दी बना दीजिए। ये हमारी डिमांड है, क्योंकि जब तक ब्रिज नहीं होगा तो हम 8-9 किलोमीटर अभी बताया है, 8-9 किलोमीटर उसी नदी को, उसी ये स्ट्रीम को जैसे 8-9 टाइम्स 8-9 टाइम्स उसको बाइसेक्ट करके इसका ताबू रिपो आता है। देन उसका क्या है कि इसका लॉन्गिटिविटी इतना लंबा हो जाता है रोड, तो उसको ये सिर्फ एट द मोस्ट 3-4 किलोमीटर का रास्ता को 9-10 किलोमीटर तक का नदी में सफ़र करना कितना दुर्बल है, ये आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बताना चाहूँगा। तो सर जैसे कि आप लोगों ने उधर विजिट किया है, तो उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना हो सकता है और आप लोग का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या रहने वाला है? वहाँ पे एज पर रिकॉर्ड आपका मोर देन 300 पीपल, वहाँ पे 300 से ज़्यादा पॉपुलेशन जनजातियाँ है आपका ताबू रिपो में। और जो हमें हमारा जो मांग है ताबू रिपो का जो पुख्ता ब्रिज, पुख्ता पॉइंट बोलता है उसको, तो उस ब्रिज को अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा वो जो डिपार्टमेंट का जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, उसको अगर कंसिडर नहीं करता है तो इट्स लाइक ए कर्टलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इनहेरेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें उस जगह का पब्लिक का जीने का कोई अधिकार ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उस हिसाब से हमारा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस हिसाब से हम अपना फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। और यही गवर्नमेंट से, सक्सेसिव गवर्नमेंट से भी यही अपील करता है कि आप जैसे जैसे आप डिपार्टमेंट कंसर्न प्रपोजल भेजता है उसको थ्रोली आप जिस लेवल में भेजना चाहिए भेज दीजिए, एक्सपेडिट कर लीजिए। और हमारा जो लोकल MLA का साथ में भी आप गवर्नमेंट वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि लोकल MLA अच्छी तरह जानता है वहाँ का प्रॉब्लम्स को। और हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन गालो पीपल्स फेडरेशन हमारा यही कोशिश रहेगा कि वहाँ का ब्रिज को जितना हो सके जल्द से जल्द गवर्नमेंट कंसिडर करे। यही मेरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। और
जैसे जैसे आगे आते रहेगा सिचुएशन का हिसाब से हम अपना एक्शन लेंगे। तो जैसे कि सर आपने बताया है उस पिक्त ब्रिज के बारे में, तो सर पिक्त ब्रिज को छोड़ के कुछ अल्टरनेटिव ब्रिज बन पाएगा या रास्ता हो पाएगा क्या? आप इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने सही क्वेश्चन पूछा। ये एक्चुअली हमारा जीपीएफ टीम का हम लोग का मकसद है, जो हम लोग आपको पहले ही बताया 2013 को हम लोग ने मूव किया था। ये हमारा जो एक आलो से लेकर हम वो देखता है कि आपका तेलाम तक का हम लोग का लाइफ लाइन को हम लोग देख रहा है कि ये हम लोग ऑलरेडी फोकस किया है। सो इसलिए अपील अभी भी अपील कर रहा है हमारा जो गालो समाज को जाने कि ये काल को हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना हमारे लिए अच्छा होगा जो ये रास्ता जो शॉर्ट डिस्टेंस जो आज हम हाथ लिकावली से जरूर जाता है, लेकिन आज हम बोलता है ये क्यों हम लोग जीपीएफ टीम लोग इसको ये रास्ता को क्यों चाहिए और क्यों शॉर्टेन देख रहा है, ये पिक्ते ब्रिज को क्यों बनना है। मेन मकसद जो हम लोग का है, आप ऐसा है ये जो अब तेलाम से जाएगा लिपिन, हाँ ये एनएसी रोड पहले बहुत साल से 31 का बना हुआ है, लेकिन आज वो दिफांग पड़ा हुआ है। अगर इसको फिर दोबारा बनता है तेलाम से लिपिन, लिपिन से तबरिपो, तबरिपो से लोगलू, लोगलू से कोयू, रीना, रीना से होपो, होपो से पुरिसागो, पुरिसागो से मंदिर, बया मंदिर आलो, वो हम फोकस करता है। हमारा जीपीएफ टीम का हम लोग का ये एक शॉर्टेज एक लाइफलाइन देखता है, इसलिए हम लोग इस मकसद की वजह से हम लोग ये चीज़ को जल्द से जल्द गवर्नमेंट भी फोकस अल्टरनेटिव एक हम लोग को वो ये को रोड को आप फोकस कीजिए और मदद कीजिए। और ये हमारा इस रीना का ऊपर में भी बहुत से बस्ती है जो आज वो उधर से भी रास्ता नहीं आ पा रहा है, और पुलिस को भी इस तरफ है जो रास्ता नहीं है, तो हम वो देख रहा है। तो इस हिसाब से ये रास्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझता है, इसलिए हम ये ब्रिज बनना जरूरी है। ये ब्रिज बनेगा तो हम तेलाम से आपका साकू लोगलू तक रीना तो कोई सर्किल तो हम 1 घंटा में पहुंच जाएगा। ये हम लोग का मकसद है। थैंक यू सर। और बीच में हम ये सवाल जरूर उठाना चाहूँगा, आप लोगों ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी जो है गठन किया गया था जो आउटडोर स्टेडियम आलो के लिए, तो इसके बारे में अब तक का आउटकम क्या रहेगा सर? हाँ, ये आपने पूछा अच्छा बात। ये एक्चुअली हम लोग ये तो हमारा जीपीएफ और बाकी 12 ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर जॉइंट एक्शन कमेटी हम लोग बनाया है। तो इस सिलसिला में अभी हम लोग कोशिश कर रहा है सीएम से मिलने के लिए और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी मिलने के लिए। तो अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगर सीएम गवर्नमेंट की तरफ से अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हंगर स्ट्राइक में जरूर जाएगा। ये हम लोग का है बस। थैंक यू। हमारे जीपीएफ को ऐसा लगता है ये सरकार हमारे गालो समुदाय को सेकंड मॉडर्नली ट्रीट करता है। क्यों हम सेकंड क्लास सिटीजन बन के जिएगा? और हमको ऐसा लगता है कि हमको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे हमारे समस्या है गालो कम्युनिटी का, और हम जब भी इस सरकार को एड्रेस करता है तो सरकार ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो अनसुनी है। तो हमको तो कभी कभी ऐसा फील लगता है कि हम ये सरकार की है ही नहीं, ये स्टेट का है ही नहीं। क्या हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन है? गालो समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय है। कम से कम ये सरकार को अपील करना चाहता है कि हमारे एक एक जो उसका डिमांड है जो आपका जनहित का है, जरूर हित को ख्याल करें।